वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आ गए हैं। बिहार के भूगोल से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में, इसको हम जो बिहार बीपीएससी में विभिन्न परीक्षाओं में जो बिहार के ज्योग्राफी से पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसी पैटर्न पर इसको तैयार कर रहे हैं। 75 क्वेश्चंस हम तैयार कर चुके हैं और इस क्वेश्चंस को उसके सही ऑप्शन और सही ऑप्शंस के साथ नोटशीट के साथ आप लोगों के सामने ला गए। ध्यान देंगे, क्योंकि सिर्फ तथ्य को याद कर लेने से या दिमाग में बैठा लेने मात्र से काम नहीं चलना है। क्वेश्चंस पैटर्न को देखना है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं नियरेस्ट ऑप्शन दे दे और उस ऑप्शन में आप जो है कंफ्यूजन हो जाए। तो इसकी एक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगामी जो भी परीक्षाएं आपकी होनी है उस परीक्षा में आपको बहुत फायदा दिलाएगा। आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है। असत्य कौन है, सत्य कौन है ये नहीं पूछ रहा, असत्य कौन है। अब आप ये तो पता है कि प्रमंडल 9 है, लेकिन किन किन प्रमंडलों में कौन कौन सा जिला है आपको अपने प्रमंडल का ध्यान में रहता है। बाकी प्रमंडल का हो सकता दिमाग से उतर जाए। असत्य कौन सा है, तो देखिए मगध प्रमंडल में गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, ये तो सत्य है। तिरहुत में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये भी सत्य है। सारण प्रमंडल में चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, शिवहर यहाँ दे दिया और शिवहर आपको पता है कि ये तिरहुत प्रमंडल में है। करेक्ट आंसर सी हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करें। सूची 1 में प्रमंडल का नाम है और सूची 2 में जिलों की संख्या है। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला, मगध में 5, कोशी में 3 और मुंगेर में 5। ठीक है। अब देखिए तिरहुत प्रमंडल में अपने आते हैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। फिर से देखिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी 2, शिवहर 3, पश्चिम चंपारण 4, पूर्वी चंपारण 5, वैशाली 6 है, 6 दिया हुआ है। मगध प्रमंडल में गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अरवल, है ना। तो 5 जिला इसमें है मगध में, कोशी में 3 जिला, मुंगेर में 5। करेक्ट आंसर हो गया मुंगेर। अब आइए, शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। शंकरपुर जो है वह बिहार के किस जिले में है। मुंगेर जिला ही भी यह बिहार का ऐसा जिला है जहाँ टेलीकॉम भी पाया जाता है, स्टेटाइट भी पाया जाता है, सिल्क जिसको सोपस्टोन भी कहते हैं। सोपस्टोन से एक अलग तरह का क्वेश्चन भी पूछा है, इसको अलग वीडियो में, इसी वीडियो में अगले क्वेश्चन में डालेंगे। मुंगेर जिला में इनमें कौन सा कथन गलत है। पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, है ना। तो पटना प्रमंडल का जो जिला है कैमूर, भभुआ भी है ना। तो यहाँ जो है डी नंबर कोसी प्रमंडल के जिले कटिहार, सहरसा और सुपौल। यह प्रमंडल जो है कोसी प्रमंडल में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आ रहा है, कटिहार डाल दिया, तो ये करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है कहाँ। जमुई में, गया में, ए या बी दोनों, और बिहार में नहीं पाया जाता।
तो गया और जमुई दोनों की पहाड़ियों में मैग्नेटाइट पाया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी के पिछले एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं या उस पैटर्न का बनाने की कोशिश की। बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या क्या है? तो सारण प्रमंडल में 3 जिला आता है, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो सी हो गया करेक्ट ऑप्शन। गंगा के दक्षिणी मैदान में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? पैमार, फल्गु, बागमती, पुनपुन। ये तीनों गंगा की नदी उत्तरी मैदान ये बागमती उत्तरी मैदान में प्रवाहित होती है, बाकी पैमार, फल्गुन ये क्या है दक्षिणी मैदान में। अब हो गया फेल्सपायर बिहार के किस जिले में पाया जाता है ना? तो यह जो है दक्षिण सीमांत जिले में पाया जाता है और यह गया और जमुई दोनों में है। करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ सोमेश्वर। किसी क्वेश्चन में दे देगा कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, यहाँ नाम डाल चुका है, बस ऊंचाई पूछ रहा है। 1166 मीटर, 1266 मीटर, 608.3 मीटर और 879.4 मीटर। तो सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जानो ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है और इसका जो लंबाई 74 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 879 मीटर तक है, 879.4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में स्थान रहमा है। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड किस जिले में स्थित? तो राजगीर जो ब्रह्मकुंड है, ऐसा नहीं गया डाल दीजिएगा, नालंदा जिला में पड़ता है राजगीर। तो बिहार का जो सबसे गर्म स्रोत राजगीर है वो नालंदा जिला में। और ब्रह्मकुंड का जो तापमान पूछेगा तो इसका तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला है कि बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो गंगा का दक्षिणी मैदान का ऊंचाई सर्वाधिक नहीं दिया गया क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम पर्वतीय माला, उत्तर पश्चिम जो वनी सोमेश्वर की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो 56,980 क्षेत्रफल पर गंगा का उत्तरी मैदान फैला हुआ है। इसकी ढाल किधर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसी से ट्रेन का अप डाउन पता चलता है। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। एकदम सिंपल, देखिए सिंपल डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो अक्षांश का देशांतर का विस्तार, अक्षांश तो जाना 24 डिग्री 20 मिनट से, और देशांतर जो है यह करेक्ट ऑप्शन होगा ए। यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। यहाँ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड कोई भी देशांतर। देखिए कितना क्लोजेस्ट है, 83 डिग्री 20 मिनट भी डाला है और 88 डिग्री 20 मिनट भी डाला है, एकदम क्लोजेस्ट विकल्प है। आपको 83 से 88 भी डाल दिया और 84 से 89 भी डाल दिया, एकदम क्लोजेस्ट विकल्प डाले हुए पूछे हुआ बीपीएससी में। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी सोमेश्वर पहाड़ी बता ही दिए। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? सिवान, गोपालगंज, बक्सर। ये पता है कि बक्सर में प्रवेश करती है बिहार। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 345, है ना? तो करेक्ट आंसर हो गया 300। उत्तर से दक्षिण, है ना? उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 483, अब नहीं पूर्व से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है ना, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई 345, पूर्व से पश्चिम हो गया 483। ये है करेक्ट आंसर हो गया ए,
ठीक है, ये पता है कि बिहार का जो आकार है वो आयताकार है, पूर्व से पश्चिम ज्यादा लंबा है और उत्तर से दक्षिण कम लंबा है। तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है 345, अगर पूर्व से पश्चिम पूछता तो 483 किलोमीटर डालते। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी उत्तरी गंगा के मैदान में, वही सोमेश्वर की पहाड़ी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी, जिसे क्या कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है इसी क्वेश्चन को। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना गुना है? ये बताए थे कितना पहले 2.8% है कल भारत के भूगोल में, और बिहार के भूगोल का जो स्पेशल हम वीडियो डाले थे उसमें डाले हुए हैं 2.86%। भारत का कुल क्षेत्रफल वो 32,87,240 वर्ग किलोमीटर, और बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 2.86% आता है। अब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम में घटते क्रम में कौन सा? अब आपको सिर्फ बिहार का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला याद कर लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, है ना। प्रत्येक जिले को बैठाना होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, पटना, गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, पटना, पश्चिम चंपारण, रोहतास। आपको पता है कि सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में किसका स्थान आता है? गया का स्थान आता है। गया के बाद पूर्वी चंपारण का स्थान आता है, तब रोहतास का आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। बिहार के सीमल ताला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र है। सीमल ताला किस जिला में अवस्थित है? मुंगेर में, ठीक है। सीमल ताला में यहाँ विश्वविद्यालय है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो ये बताए थे वीडियो में 10,40,99,452। 10,40,99,452। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ? 55-45 का रेशियो था, 45.85%। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया 45.85%। देखिए क्लोजेस्ट ऑप्शन भी दिया, 43 भी दे दिया, तो 45.85%। पुराना जो बिहार था उसका क्षेत्रफल था 1,73,877 वर्ग किलोमीटर, जब झारखंड शामिल था इसमें, और वर्तमान क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो ये उल्टा है। दक्षिण में जो स्थित मैदानी भाग है जो 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो 74 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है नेपाल के साथ। वो समझिए कि वो भारत और नेपाल की एक तरह से सीमा बना रही है सोमेश्वर की पहाड़ी। अविभाजित बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो रांची, ये पता है। बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो खड़गपुर की पहाड़ी, रामनगर की पहाड़ी, गया और नवादा। देखिए बहुत क्लोजेस्ट विकल्प है। खड़गपुर की पहाड़ी और रामनगर की पहाड़ी में वह सचमुच बॉक्साइट है, लेकिन वहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ बॉक्साइट का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। बॉक्साइट, तो इसके चलते गया से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट से क्या होता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उस सागर का क्या नाम था? टेथिस सागर। अभी हम लोग जहाँ हैं वहाँ पहले एक समुद्र था, और उस समुद्र का नाम था टेथिस सागर। इसका हिंट्स देखिए कि बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी बाल हिमालय या शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है,
जिसका निर्माण पेशवेई काल के अंत में हुआ था। यह बालू, पत्थर और कांग्लोमेरेट से बना हुआ है ना। तो धीरे धीरे जो है पेशवेई काल जब बीता तो धीरे धीरे जो है जलोढ़ मिट्टी आया और ये मैदान बना। अगला है कि अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती? पटना या मुंगेर, बांका मुंगेर भागलपुर, नवादा मुंगेर भागलपुर, बांका जमुई नवादा, है ना। तो पटना में तो नहीं है, पाया जाता है, ये तो पहले विकल्प छांट देंगे, बांका मुंगेर और भागलपुर, ठीक है। बांका में भी नहीं है, नवादा मुंगेर भागलपुर में नहीं है, इससे छांट लेंगे। मुंगेर में कुछ है तो बांका जमुई और नवादा, अगला ऑप्शन बांका जमुई और नवादा। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की प्रोडक्शन एवं ड्यूटी स्वीकृत की गई है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन द्वारा इसको स्वीकृति की गई है। अगला क्वेश्चन, बिहार के पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया और सहरसा में पेट्रोलियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है। और बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में 2537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की प्रोडक्शन अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? जमुई, मुंगेर, बांका, उपयुक्त सभी। तो ग्रेनाइट पत्थर सभी में पाया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी आप देखिए तो विकल्प नहीं है, जहानाबाद में भी पाया जाता है, अरवल में भी पाया जाता है, उसके बाद नवादा में भी पाया जाता है, जो विकल्प में आपका नहीं था, भागलपुर में भी पाया जाता है। तो जमुई, मुंगेर, बांका ये सभी है। अगला है कि बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना किस जिले में है? रक्सौल, किशनगंज, बेतिया, उपयुक्त सभी। तो बेतिया पश्चिम चंपारण कहा जाए तो बेतिया शहर में पेट्रोलियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ है? जमुई में, पश्चिम चंपारण में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सोना के सुरक्षित भंडार जमुई में तो है ही, पश्चिम चंपारण में भी है। तो ये पता होगा कि फल्गु नदी घाटी में मिलता है ना, कमटिया गांव में। और इसके साथ ही जो है पश्चिम चंपारण के मनोर सोना, निम्बुडिया, मटियावा और किसमिर हरहा, बुतही नदियों में भी सोना मिलता है। दोनों हो गया, जमुई और पश्चिम चंपारण, ठीक है, हो गया। बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल है, ये पता है। बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो बिहार में नवादा जिला बहुरंगी ग्रेनाइट के लिए फेमस है ना। तो नवादा करेक्ट आंसर, सी हो गया। जमुई, बांका, नवादा, कैमूर था तो नवादा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बिहार का विस्तार कितना? देखिए कितना क्लोजेस्ट और कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। 23 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 70 मिनट 45 मिनट सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। 23 डिग्री 58, पहले तो अक्षांश छांट लीजिए। अक्षांश जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है अक्षांश, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी आ रहा है। देशांतर मिला लिए, देखिए 83 19 50, 83 19 50, देशांतर दोनों सेम है और अक्षांश में सिर्फ अंतर है, तो बी से इससे आप पकड़ लेंगे, बी हो गया करेक्ट ऑप्शन। अगला है, किस राज्य का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर? तो अभी आप देखिए बिहार ऐसा राज्य है जिसकी पूर्व से पश्चिम कितना है 483 और उत्तर से दक्षिण 345, तो बिहार करेक्ट ऑप्शन होगा। बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मुंगेर, रोहतास, कैमूर, उपयुक्त सभी। तो चूना पत्थर मुंगेर में भी है, रोहतास में भी है, कैमूर में भी है, तो उपयुक्त सभी जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। इसका ठीक है कि बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा? पहला है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज।
दूसरा है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा। दरभंगा नहीं टच करता, दरभंगा सब बीच छांट दीजिएगा कि नहीं होगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, यहाँ से दरभंगा आया और छांट दीजिए सी को भी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर नहीं टच करता है सीमा को, समस्तीपुर भी नहीं टच करता है, डी छट गया। ए ऑप्शन आया, पश्चिम चंपारण टच करता, पूर्वी चंपारण टच करता, सीतामढ़ी टच करता, मधुबनी टच करता, सुपौल टच करता है, अररिया टच करता है और किशनगंज टच करता है। इस तरह से कुछ 7 जिले हैं। 7 की संख्या से भी पता कर लीजिएगा। ऐसी संख्या हो सकता है कि 7 सब में दे दें, आपको मैप ध्यान में रखना। अगला है कि पश्चिम चंपारण जिला की शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? तो रूपांतरित कायांतरित चट्टान, जिसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ये पाया जाए। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान उस चट्टान को कहते हैं जो जमीन में ज्वालामुखी उद्भेदन से लावा के जमने के कारण जो चट्टान बना हो, आग्नेय चट्टान। और यही आग्नेय चट्टान जब समय के साथ साथ उस पर वर्षा और हवा के कारण उसमें अपरदन शुरू हो जाता है, तो वो हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, तो हो जाता है रूपांतरित। और ठीक है, और ये जो अपसादी चट्टानें होते हैं, ये चट्टानें मिट्टियों द्वारा, जलोढ़ मिट्टी द्वारा जो है वो धीरे धीरे परत दर परत जमा किया जाता है। अभी आप देखें कई नदी जो है वो चूना पत्थर को मिलाने का काम करेगा। और चूना पत्थर क्या करता है? सीमेंट की तरह काम करता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है, तो वो उसको जमाने का काम करता है, धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है, उसको अपसादी चट्टान। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का जो दक्षिणी भाग है वो रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा है रामनगर। अगला है कि बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो औसत ऊंचाई यहाँ पूछ रहा है, क्योंकि पता है आपको कि जो हमारा सोमेश्वर की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई 880 मीटर के आसपास, 879.4 मीटर। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 52.73 मीटर है औसत ऊंचाई। तो 52.73 के जब से क्लोजेस्ट ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन है 40 मीटर, 53 मीटर, 60 मीटर और 58 मीटर। तो 52.73 मीटर है औसत ऊंचाई, तो क्लोजेस्ट विकल्प हुआ 53 मीटर। 53 मीटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि बिहार में अमझौल पहाड़ियों में पाइराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? जब अमझौल जो है वह ऐसे कैमूर में भी पाया जाता है, रोहतास में भी पाया जाता है पाइराइट का खान। ठीक है, पाइराइट का खान कैमूर में भी पाया जाता है और रोहतास का भी पाया जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब जो जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका उसमें यूज किया जाता है पाइराइट का। लेकिन यह अमझौल पहाड़ी जो है ये रोहतास जिले में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 90,650 वर्ग किलोमीटर ये बताए थे। फर्स्ट ऑप्शन सी आ गया कि बिहार राज्य में जो मैदानी भाग है वह 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और राज्य की कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का यह 96.27%, यानी राज्य की कुल क्षेत्रफल का 96.27% मैदान है। बाकी जो 3.63% इसी में पहाड़ है या पठार। बिहार राज्य के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण। तो ये पता है कि ये पूर्वोत्तर राज्य में गिना जाता है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित। यहाँ पे मंडलों की संख्या पे से सूचीबद्ध है और कौन बेमूल है इसको देखना है। पटना प्रमंडल में 6 जिला, भागलपुर में 3 जिला, पूर्णिया में 4 जिला और सारण में 3 जिला। तो भागलपुर में 2 ही जिला आता है, भागलपुर और बांका। तो बेमेल कहता है कि इसमें कौन सही नहीं है, तो बी हो गया करेक्ट ऑप्शन, 3 दिया है विकल्प।
बिहार में कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा है? पटना बसा ही है, भागलपुर बसा है, मुंगेर बसा है, गया फल्गु नदी के किनारे। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। बिहार कहाँ विस्तृत है? कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में से कौन? पता है कि बिहार कर्क रेखा के उत्तर में, वो जस्ट वो हल्का सा भाग टच कर और झारखंड में चला जाएगा बिहार। पहले तो था ही, झारखंड अलग होने से झारखंड में चला गया, तो झारखंड हमारे दक्षिण में है, तो हम झारखंड के उत्तर में है, तो उत्तर कर्क रेखा। बिहार में अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राजस्व गांवों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो राजस्व गांव है, विलेज है, वो 45,103 है। अब देखिए ये सबसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसको नेगलेक्ट करके चले। अगला है कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 38। अब करेक्ट ऑप्शन देखिए, विकल्प देता है 37, 40, 38, 39, एकदम क्लोजेस्ट विकल्प देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण। यहाँ ऑप्शन सी गलत हो गया है। पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है, इसका जो क्षेत्रफल है 5,229 वर्ग किलोमीटर, तब गया आता है। और एकदम एक लाइन से दिया है, सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है, तब गया है, तब पूर्वी चंपारण। बिहार में टीन कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में टीन जो है वो गया में पाया जाता है ना। और यह किससे निकलता है? कैसीटेराइट नामक खनिज से निकलता है। और गया में देवराज और कुर्क खंड में बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, कम मात्रा में टीन पाया जाता है। तो बिहार में उद्योग धंधों पर विशेष रेखांकित किया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो 33,670 वर्ग किलोमीटर, पहले हम बता चुके हैं। 33,670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ विकल्प पे गौर कीजिए। पहला विकल्प है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। दूसरा है देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तो सही है, ये तो सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा जोड़ी जाती है, ये भी सही है, तो प्रयुक्त सभी हो जाए। अगला है कि पटना का स्थानीय समय निम्न में क्या है? यह क्वेश्चन 4 बार बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछ चुका है। भारतीय मानक समय से आगे जितना हम देख पाए हैं पिछला क्वेश्चन, उसमें से 4 बार पूछा, हो सकता है उससे पहले भी पूछा। भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे वही है जो भारतीय मानक समय का है, और भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। भारत का जो मानक समय है वो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में जो देशांतर पड़ता है उसको माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट। और हमारा जो बिहार का जो देशांतर वो 83 डिग्री से। तो यहाँ क्या हुआ कि आपको प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो लगभग 15 मिनट पटना आगे आ जाता है भारत के स्थानीय समय से। भले ही हम देश की दिल्ली के समय को हम मान करके हम अपने मोबाइल का टाइम या फिर अपने सिस्टम का टाइम, घड़ी का टाइम हम रखते हैं, लेकिन वह सही मायने में अगर स्थानीय समय निकाला जाए तो पटना जो है वो देश के मानक समय से 15 मिनट आगे चला जाता है। ठीक, अगर कितना समय आगे, मिनट आगे, 15 मिनट। अगला कि बिहार में शहरों की वर्तमान संख्या कितनी है? बिहार में वर्तमान में 139 शहर है। उस शहर में 1 लाख से ऊपर की आबादी वाला 20, 50,000 से 1 लाख के बीच 17, 20,000 से लेके 50,000 के बीच 68, 10,000 से लेके 20,000 तक 19, और 5,000 से लेके 10,000 के अंदर 6, और 5,000 से नीचे कोई शहर नहीं। प्रत्येक शहर की आबादी कम से कम 5,000 है। इस तरह से सबको जोड़ा जाए तो 139 शहर बिहार में होते हैं। अगला है कि बिहार में
सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कर सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है। सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में प्राप्त स्थल। अभ्रक मुंगेर स्वर्ण, ए में अभ्रक, बी में मुंगेर स्वर्ण, सी में डोलोमाइट, डी में पेट्रोलियम। और इधर जिला है 1 नंबर में मुंगेर, 2 में गया, 3 में किशनगंज, 4 में रोहतास। अब क्या करना है कि ये अभ्रक के लिए कौन सही होगा, स्वर्ण को किससे मिलाएंगे, डोलोमाइट को किससे मिलाएंगे और पेट्रोलियम को किससे मिलाएंगे। स्वर्ण से आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभ्रक जो है, अभ्रक सबसे अधिक गया में पाया जाता है, ये भी पता है, वही चमकता रहता है वो। और डोलोमाइट मुंगेर में पाया जाता है। तो अभ्रक गया, ए का 2 ले लीजिए। देखिए ए का 2 किसमें है, विकल्प नंबर सी में है, ए का 2। और ए का 2 विकल्प नंबर सी में है और बी में स्वर्ण है। स्वर्ण में 1 हो गया मुंगेर, सी में डोलोमाइट है, डोलोमाइट सी में है, डोलोमाइट, डोलोमाइट रोहतास, ठीक है। और डी में पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम किसनगंज। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ध्यान रहा, अभ्रक गया, स्वर्ण कहाँ, मुंगेर, डोलोमाइट, अभ्रक गया, स्वर्ण, मुंगेर, ठीक है। डोलोमाइट रोहतास और पेट्रोलियम किसनगंज, ठीक विकल्प सी आंसर हो गया, ठीक है। बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है, अभी जस्ट अभी हम लोग इससे पहले बताएं, वहां चर्चा किए कि आगे क्वेश्चन में सोप स्टोन पर चर्चा करेंगे, कई बार पूछे हुआ इस क्वेश्चन को। तो बिहार में मुंगेर में सोप स्टोन होता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त गया, नवादा और मुंगेर में भी है, लेकिन शंकरपुर जो है वो मुंगेर जिले में रहता है। शंकरपुर मुंगेर, रोहतास, पूर्णिया और जमुई है, तो ये तीनों में नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मुंगेर के अतिरिक्त गया और नवादा में सोप स्टोन का उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है, ठीक है। तो बांका जिला में गैलेना पाया जाता है, ठीक। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला इसलिए प्रसिद्ध है, सोया उत्पादन, तेलखली उत्पादन, टीन उत्पादन, व्यापारिक उत्पादन। पता होगा गोपालगंज में सोया का उत्पादन, ठीक है। सोया का उत्पादन गोपालगंज के अतिरिक्त सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली में भी होता है ना। और यह कैसे मिलता है, रेहनुमा सफेद नमकीन परत के रूप में मिलता है, जो निम्न क्षेत्रों में जमे हुए जल के वाष्पीकरण के बाद रह जाते हैं। किस राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 है, बिहार है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 483 और पूर्व से पश्चिम 345, उत्तर से दक्षिण 345। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामधुन की पहाड़ी है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, तो 8 किलोमीटर है। तो विकल्प देखिए 6 से 8, 9 से 10, 8 से 16, 10 से 18 दिया। तो 8 किलोमीटर है, तो कहीं कहीं संकरी है, तो अधिकतम चौड़ाई है 8, तो 6 से 8 किलोमीटर, 8 से 16 नहीं है। इनमें कौन सा कथन सत्य है, सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है। ऐसा तो नहीं है, सहरसा तराई के बगल में। कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है, ये भी सही नहीं है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर, कर्मनाशा नदी ये सही है, कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। ये अपने प्रवास से लंबी दूरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच सीमा रेखा भी बनाती है कर्मनाशा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे नजदीक है, तमिलनाडु क्षेत्रफल में बिहार से जस्ट कम या अधिक किसका क्षेत्रफल है, तमिलनाडु, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, एकदम क्लोजेस्ट विकल्प। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल जो होता है वो 88,752 वर्ग किलोमीटर, बिहार का है 94,163, 6,000 लगभग 5500 ज्यादा है इसका, बिहार का पश्चिम बंगाल से। अरुणाचल प्रदेश का है
83,143, तो अंतर बढ़ गया। झारखंड का 79,714, अंतर 15 के आसपास पहुंच गया। तमिलनाडु 1,30,058 वर्ग किलोमीटर, जो काफी फासला हो गया। 96,663 अंतर पड़ गया। और पश्चिम, इसका मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल के सबसे निकट। बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सा है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, गलत। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में मध्य प्रदेश, भी गलत। देखिए एकदम हड़बड़ा के नहीं आंसर डालना है, वैसा समय देना होगा विकल्प को पढ़ने के लिए। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सही है। ठीक है। झारखंड कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हो गया। उसके बाद बिहार के किस जिले में समस्या की पहाड़ी? तो पश्चिम चंपारण में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? मुंगेर में चाइना क्ले भी है, क्वार्ट्ज भी है, चूना पत्थर भी है। तो उपयुक्त सभी डी नंबर विकल्प। ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, ब्रह्मोत्स पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। बताए हैं कि नवीन मोरदार पर्वत है ये, क्योंकि आग्नेय चक्र ये बना था और हिमालय से जस्ट सटा हुआ है शिवालिक की श्रृंखला, इसलिए जो है ये हिमालय पर्वत भी क्या मोरदार पर्वत है, यह भी नवीन मोरदार पर्वत। अगला है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम की पहाड़ियां किस समूह की हैं? विंध्य समूह की, टर्शियरी समूह की, आर्कियन की, उनमें से कोई नहीं। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र क्या है? विंध्य समूह। और ये जो हम लोगों का जो ये इधर पश्चिम उत्तर पश्चिम जो पहाड़ी है वह हो गया टर्शियरी। तो यहाँ दोनों विकल्प दिया था और आर्कियन पहाड़ी में मिलता है। तो विंध्य समूह दक्षिण पश्चिम पूछा है, विंध्य समूह। यही अगर उत्तर पश्चिम पूछता तो टर्शियरी हो जाता। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? बक्सर नहीं बनाता है जी, झारखंड से नहीं बनाता, उत्तर प्रदेश से बनाता है। गया झारखंड से बनाता है, जमुई बनाता है, नवादा बनाता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। ये पता है ना कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, 7 जिला ऐसे हैं जो झारखंड के राज्य की सीमा से सटे हुए। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट। देखिए एकदम क्लोजेस्ट ऑप्शन 173, 153, 189, 178 है ना। तो औसत ऊंचाई लेंगे 173 फीट। बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ठीक है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और पाइराइट, है ना। तो बिहार में जो है रोहतास में चूना पत्थर तो है ही, बॉक्साइट था ही, पाइराइट था ही, है ना। तो इससे गंधक मिलता है और रोहतास सबसे अधिक पाइराइट का उत्पादन करने वाला भी है। क्वार्ट्ज यह सबसे कीमती पत्थर भी माना जाता है। ये क्वार्ट्ज जो है गया में तो है, नवादा में है, बांका में है, मुंगेर में है, लेकिन रोहतास में नहीं है। तो क्वार्ट्ज करेक्ट ऑप्शन। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिम चंपारण, किशनगंज। तो सीमा तो सीतामढ़ी की सीमा और सुपौल की सीमा, पश्चिम चंपारण की सीमा तो लग रही है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबा पश्चिम चंपारण का है। तो पश्चिम चंपारण करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये थे टॉप 75 क्वेश्चंस। हम इस तरह से 500 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रहे हैं जो बीपीएससी की प्रीवियस एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं या इस पैटर्न के पूछे जाते हैं।
आशा है कि यह आपके लिए फायदेमंद होगा, यूपीएससी के लिए भी और बिहार के जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सबों के लिए। अगला क्वेश्चन 76 से आगे का क्वेश्चन लेकर हम अगले वीडियो में